कर लिया बेटा असाइनमेंट? कल जो शीट दिया था आज कर ले, मंडे कर ले? मंडे कर ले। किस किसने नहीं किया? ठीक है, मंडे कर लेते हैं, मंडे तक कर लो कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। यस सर। केमिकल रिएक्शंस हम इनके करने जा रहे हैं आगे, अल्केन्स के। प्रेपरेशन हमने कर ली है। पहला प्रेपरेशन पढ़ा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड। कौन बता रहा है ये कैसे था? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, हैंड रेज करो। हरियाणा आप बताओ। और कैटलिस्ट क्या लेते हैं? कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, स्पेशली ट्रिपल को डबल तक रोकना हो तो दो रीजन लिए। पैलेडियम वर्चुअल रिडक्शन कौन सा बनाता है? सिस या ट्रांस? ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हैंड रेज करो, हैलाइड हटा के एच लगाना। ट्राइफेनाइल हाइड्राइड जिंक एसिड, है ना, चार हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, जिंक एसिड। ठीक है, एच हट के एच लग जाएगा। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन जितने कार्बन है उतने वाला अल्केन बन जाएगा। एसिड है तो भी अल्केन, एल्डिहाइड का भी अल्केन, अल्कोहल का भी अल्केन, फास्फोरस एच चाहिए। ठीक है, दो स्पेसिफिक क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किश्नर सिर्फ किसके लिए हैं? एल्डिहाइड कीटोन। थर्ड मेथड एसिड से सोडा लाइम प्रोसेस, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकालना होता है बीच में से एसिड के, एसिड बन जाता। नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। बताओ अगर पेंटेनोइक है, सोडा लाइम करवाएं। जब फिर उल्टा मैं ऐसे पूछूं कि मुझे प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम जब पोटाशियम सॉल्ट लेते हैं, RCO के आर आपस में वुड्स रिएक्शन की तरह जुड़ जाते हैं, कपलिंग हो, है ना, दो जुड़ जाते हैं। इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, अगर एक में ही दो जगह रेडिकल आते हैं तो उन्हें जोड़ना होता है। फिर चाहे अल्केन बने, अल्कीन बने, अल्काइन बने या साइक्लो बने, जो भी बन सकता है। ठीक है, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट पढ़ा वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में कौन सी मेटल डालनी है? सोडियम। आर और आर फिर से कपलिंग हो जाती है, इंटर इंट्रा दोनों हो सकते हैं। लिमिटेशन दो हैं, मीथेन नहीं, और बेटर नहीं है, बना सकते हैं पर फायदा नहीं है। ठीक है, और नंबर बनाने के लिए एक और रिएक्शन आती है, उसमें एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, आर और आर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग होती है हमेशा। और लास्ट एक और भी है कोई नेम रिएक्शन से, कुछ एक वुड की तरह ही फिटिंग, वुड फिटिंग है ना, वो नेम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो आप क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इनके केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स।
मैम ये मार्कर देना उसको, कहना विक्की को। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, सबसे पहले तो लिख लो बेटा, केमिकल रिएक्शन इनके कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर नोन एज पैराफिन्स। अपने पैराफिन वैक्स सुना है? तो पैराफिन, इसी का वैक्स आपको उस दिन बताया था अल्केन्स ही होते हैं, पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन क्यों कहा जाता है वर्ड? दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। पार एफिन, पार एफिन मीन्स, पार मीन्स लो एफिनिटी। ये कहता है अल्केन्स की बहुत ही लो एफिनिटी है टुवर्ड्स रिएक्शन, ये कोई बहुत ज्यादा रिएक्शनें नहीं करते। रीजन, सभी सिग्मा बॉन्ड हैं लो एफिनिटी। किसके लिए लो एफिनिटी है? रिएक्शंस के लिए लो एफिनिटी फॉर रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ही लो एफिनिटी है, क्योंकि सारे बॉन्ड सिग्मा हैं। अभी अल्कीन और अल्काइन में तो पाई बॉन्ड आ जाते हैं, पाई और सिग्मा में से कौन से वीक होते हैं? पाई, तो वो तो फिर भी रिएक्शन दिखाते हैं, ये ज्यादा रिएक्शनें नहीं दिखाते। तो इसलिए एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे एक वर्ड आएगा पैराफिन, क्यों कहते हैं इन्हें? तो लो एफिनिटी, ठीक है। रीजन, सिग्मा बॉन्ड मजबूत, कार्बन कार्बन का तो कैटिनेशन है बहुत ही मजबूत है, कार्बन एच में भी पोलैरिटी भी नहीं है ना, तो दे शो लो एफिनिटी। रीजन क्या है? एक तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स, और दूसरा नॉन पोलर भी है। पोलर फिर भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव देख के नेगेटिव उस पर अटैक करता है, नेगेटिव देख के पॉजिटिव उस पर अटैक करता है, लेकिन इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव, ना तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा ना जल्दी जल्दी न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। इसलिए इनकी जो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन पे करवानी पड़ती हैं अगर हम चाहें तो, बहुत ज्यादा हीट करके, कोई लाइट दे के, है ना, कुछ एक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो भी करवानी पड़ती हैं, कुछ कैटलिस्ट डाल के, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं मिलती, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? पहला रिएक्शन हमें मिला इसका, एक ही रिएक्शन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन। हमें पता है फिर हेलोजन तो काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन क्लोरीन। तो फिर उनके साथ हमने करवा के देखा भी अगर ये स्लो रिएक्शन करते हैं, नहीं करते, तो चलो उधर से ऐसे ले लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है रिएक्ट करने में, कौन? हेलोजन। हेलोजन के साथ भी इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। कब किया? हमने देखा अगर लाइट देते हैं हम उन्हें, सनलाइट, तब तो रिएक्शन होती है, नहीं तो रिएक्शन नहीं। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है, हेलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये भी नॉर्मल डार्क में रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर लैब के अंदर लेके जाते हैं तो नहीं करते, हम बाहर ओपन धूप में करते हैं, सनलाइट मिलती है तब ये रिएक्ट करते हैं। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हमें मिला। फोटोकेमिकल हम कहते हैं जिनमें फोटोन्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटोकेमिकल। फोटोन्स वर्ड याद आ रहा है? हाँ, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है that is occur only in presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम क्लोरीनेशन लेके समझ लेते हैं रिएक्शन को कैसे कैसे है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टूड होगा कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ जाए, जो हम क्लोरीन के साथ बिहेवियर करेंगे वो ब्रोमीन के साथ कर देना, है ना। तो क्लोरीन लेके समझ लेते हैं एक बार कैसे कैसे रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। काफी डिटेल है हमारे सिलेबस में ये वाला रिएक्शन। अगर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन मीथेन ले लें, मीथेन है, बीकर में डालें क्लोरीन और डालें सनलाइट, सनलाइट को यहाँ एच न्यू लिखेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू का यहाँ ऑर्गेनिक में मीनिंग मान के चलो लाइट दिखा रहा है, सनलाइट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और रिएक्शन ऐसे होता है,
CH3Cl बन जाता और एक HCl। मीन्स अगर थोड़ा और डिटेल देखें तो क्या हुआ होगा, कहीं CH का बॉन्ड टूटा होगा, इधर से कौन सा बॉन्ड टूटा है, क्लोरीन क्लोरीन का, लाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटे हैं और एक्सचेंज हुआ है, CH3Cl बना है और क्या बना है, HCl। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। ठीक है, तो एक H हटके एक Cl लग जाता है। बताओ क्या मैं इसे सब्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में अगर तुम ये बता पाओ भी इसकी क्लीवेज से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा, तो फिर आपको नाम देना आ जाएगा। अभी इस रिएक्शन को मैं कौन सा नाम दे दूं, SF, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमें पता है ये ज्यादा चांस है भी रेडिकल बनेंगे, रेडिकल बनेंगे तो सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ऐसे। इट मीन्स एक बार सिंपल अगर सीखें रिएक्शन, तो एक बीकर में आप अल्केन लेते हो, ठीक है, एक बीकर उठाते हो, उसमें डालते हो अल्केन, उसमें डालते हो थोड़ी क्लोरीन, धूप में लेके खड़े हो जाते हैं। जब अंदर आके दोबारा बीकर खोलोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक्सचेंज हुआ मिलेगा। जो भी अल्केन है उसका कहीं ना कहीं एच हट के उसमें क्लोरीन लग जाएगा, और क्लोरीन का खुद का क्या मिलेगा, H, है ना। तो हमने यहाँ बीकर पकड़ा, मिथेन डाला, क्लोरीन डाली, बाहर चले गए, धूप लगी, फिर अंदर आए, बीकर खोला, क्या निकला, मिथाइल क्लोराइड और H। फिर मिथेन निकाल के फेंक दिया, इथेन डाला, इथेन और क्लोरीन डाला, बाहर गए, धूप लगी, फिर अंदर आए, क्या निकला होगा, इथाइल क्लोराइड प्लस एस। प्रोपाइल डाला, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटेन डाला, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ऐसे प्रोडक्ट बनते गए, है ना। क्लियर है। लेकिन अगर हम उसमें क्लोरीन अंदर आके और डाल दें, फिर दोबारा धूप में चले जाएं, तो एक क्लोरीन तो लग ही चुका था, दूसरा भी लग जाएगा, फिर और डाल दें एक्सेस, तीन भी लग जाएंगे, तो फिर इसका एक ये भी है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगा, एक बार में एक ही लगेगा। अगर कभी कहता है कि एक्सेस डाल के क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे ठीक है, पॉसिबिलिटी है भी, अगर एक H हट सकता है तो दूसरा भी हट सकता है, तीसरा भी हट सकता है, चौथा भी। तो अगर इसमें एक्सेस डालते ही रहे क्लोरीन, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, तो मे भी पॉसिबल कि कभी पूछा जाए कि बताओ फिर क्या होगा अगर तुम एक बार अंदर आके फिर क्लोरीन डाल के फिर बाहर चले जाते, तो हम कहेंगे भी पॉसिबल है एक और लग जाए, एक और डाल दो एक और लग जाए, है ना। तो एक क्वेश्चन, लेकिन वो 1% चांस है कि वैसा पूछा जाए। 90% मान के चलो हमें सिंपल क्वेश्चन आएगा और हमें एक क्लोरीन लगाना होगा, एक लगता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब वो एक क्लोरीन जो लगा, ठीक है, हमने ये समझ लिया अभी CH3H हट के Cl लग गया। अगर इथेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H6 प्लस क्लोरीन, C2, बस एक H6 की जगह 5 ही करना है, एक H कम करना है आपको, तो एक H कम करके क्या लगाना है। तो अगर प्रोपेन होता, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H8, बनाओ क्या बनाओगे, अगर ब्यूटेन होगा C4H10, तो क्या बनेगा, बन जाएगा, है ना, सिंपल है। क्लियर। लेकिन अब C4 वाले में समझो, एक Cl लग गया, हमें समझ आ गया, लेकिन आगे उसने क्या क्वेश्चन कर दिया हमें, वो कहता भी 4 कार्बन की चेन है, क्लोरीन लगेगा किस कार्बन पे। ये भी तो फर्क पड़ सकता है ना, क्योंकि IUPAC में तो 1 क्लोरो भी बन सकता है, 2 क्लोरो भी बन सकता है। तो फिर हमने आंसर दिया भी हाँ, उसके पास तो ऑप्शन है, वो सभी पे लगा दो, 1 पे लगे, 2 पे लगे, जितने बनते हैं इसमें हमारे काम आएंगे पोजीशन आइसोमर्स। पढ़े थे हमने एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, हर एक कार्बन पे क्लोरीन लगा के नेम लिखते रहो, जितने अलग अलग IUPAC नेम बनेंगे वो सारे क्या हैं, पॉसिबल। देखिए बताएंगे, अगर प्रोपेन है 3 की चेन है,
तो तीनों पे एक एक बार क्लोरीन लग सकता है। मैं मानता हूँ 1 पे लग जाए, प्रोबेबिलिटी है 1 क्लोरो बन गया। बीच वाले पे लग जाए 2 क्लोरो, तीसरे पे लग जाए, लेकिन वो 1 क्लोरो है तो उसे अलग छोड़ना मानेंगे, हम कहेंगे दो प्रोडक्ट बने, एक 1 क्लोरो एक 2 क्लोरो। तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं भी कितने बने, कौन कौन से बने, हम लगा के देखेंगे, सभी पे लगा देंगे, IUPAC लिख लेंगे, अलग अलग कितने हैं वो काउंट कर लेंगे, अगर कोई रिपीट होता है जैसे इधर से भी 1 है तो इधर से 1 आ जाएगा, वो काट दें। तो एक तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आया, हमने इसका आंसर दे दिया भी ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, कहीं भी लिख सकता है ना। फिर वो और डिटेल चला गया, वो कहता ठीक है प्रोपेन में दो बन गए, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो। एक क्वेश्चन ये बता दो भी मेजर कौन सा बना, अमाउंट में क्या कोई फर्क होगा। तो फिर अमाउंट में फर्क हम कैसे देखें, बहुत सिंपल है, हमने क्या बनाया, रेडिकल, इंटरमीडिएट बन गया। और इंटरमीडिएट अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है उसकी रेट क्या हो जाती है, फास्ट। तो फिर बस हम रेडिकल बना के देखेंगे कि रेडिकल 1 पे लगा लेंगे, 2 पे लगा लेंगे, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है हम कहेंगे फास्ट हुआ होगा, जो फास्ट हो गया इट मीन उसकी परसेंटेज ज्यादा बन गई, दूसरी क्या बन गई उसका। क्लियर है, ठीक है। तो पहले मेन क्वेश्चन करके देखते हैं, बाद में इसका हमें मैकेनिज्म भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम बाद में पढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन लिखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, हमें क्या पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमरिक क्लोरोअल्केन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमरिक क्लोरोअल्केन्स, कितने आइसोमरिक क्लोरोअल्केन्स बनते हैं, ठीक है। और सेकंड हम पढ़ेंगे मेजर माइनर कौन सा बनता है। पहले ये सीख लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंट, आइसोमरिक कितने बनेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन आइसोमर वाला माइंड में बना लेना, भी हमें पोजीशन आइसोमर बनाने हैं। हम चेन को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग जगह लगा के पोजीशन आइसोमर बना के देखेंगे कितने बनते हैं। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन आइसोमर्स का भी बीच में रिपीट हो जाएगा। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रिक क्या है, ट्रिक इज फाइंड आउट पोजीशन आइसोमर्स। क्या फाइंड आउट कर लो, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। जैसे मीथेन, इथेन के तो बनेंगे ही नहीं, प्रोपेन से स्टार्ट होगा, मीथेन पे तो एक ही है, इथेन पे 1 इधर लगा लो इधर लगा लो। प्रोपेन से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कहता है मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, तो हमने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन बनाना है, तो हम प्रोपेन ऐसे लिख लेंगे, हमारे पास 3 कार्बन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तीनों आप नेम लिख लोगे, एक बार 1 पे लगा के, एक बार 2 पे लगा के, एक बार 3 पे लगा के, तीनों के नेम में से एक रिपीट हो जाएगा, कौन सा, 1 और 3 वाला। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो फिर चाहे उसे ना लिखोगे, है ना, हम दो ही लिख लेते हैं, हमें समझ आ रहा है, एक तो इधर लगेगा 1 क्लोरो, यहाँ लगेगा 2 क्लोरो, यहाँ लगेगा तो 3 क्लोरो थोड़ी ना हो जाएगा, वो फिर से क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। तो हमें समझ आ गया भी हम कहेंगे दो लग सकते हैं, एक तो 1 क्लोरो, एक क्या लगेगा 2 क्लोरो, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, अंडरस्टूड कर लो एच, क्योंकि हमें अब नेम बताने हैं, एच अंडरस्टूड लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है 2 क्लोरो, ठीक है। तो एक बस हमें जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा, हमें ये नहीं आएगा भी C2H5Cl बना, रेयर है ये आएगा, हमें क्वेश्चन ये वाला ज्यादा है। ऐसे बी पार्ट, ब्यूटेन के करो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन कितने बनेंगे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन, ऐसे लिखा जाएगा क्वेश्चन, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स
ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 4 में से 2 रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है? फिर देखना एक और चीज कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ा सा सिमेट्री वाला टॉपिक पढ़ा था ना। अगर तुम्हें लगता है कि मॉलिक्यूल एक जैसा है और इसे मैं 2 हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसे इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर। तो इससे हमारा फायदा हो जाएगा भी, आधे नेम बस बनाने हमने, आधे पता रिपीट होंगे, है ना। तो अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तब हमारा फायदा हो सकता है। आप देख लेना कि क्या वो सिमेट्रिकल लग रहा है, तो फिर आपको चारों देखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाले 2 पे अलग अलग क्लोरीन लगा के नेम लिख लो। एक बार प्रोडक्ट ये बना दो, एक बार ये बना दो, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो, अनसिमेट्रिकल है तो फिर करना ही पड़ेगा, कोई है नहीं ऑप्शन, है ना। नहीं, नेम बताओ क्या क्या बने। 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरो, है ना। तो हम कहेंगे 2 बनेंगे, एक बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, एक बनेगा 2 क्लोरो। पेंटेन के बताओ कितने बनेंगे। पेंटेन 1 2 3, इधर से 4 5 सेम ही आ जाएंगे बेटा, इधर से 1 और इधर से 2, है ना। तो कितने बन जाएंगे अलग अलग। 3, 1 पे 2 पे 3 पे, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3, है ना। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल मान लेते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, हो जाएगा। तो एक 1 क्लोरो, एक 2 क्लोरो, एक 3 क्लोरो। आगे कौन आएगा पेंटेन के। हेक्सेन। क्या यहां से लाइन खींची जा सकती है, तो कितने बनेंगे। तो ऐसे, ठीक है। कर लोगे बेटा। अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में हम रिस्क नहीं लेंगे, सभी कार्बन पे एक एक बार लगा के नेम लिख लेंगे IUPAC। और अगर IUPAC नेम रिपीट हो जाता है तो उसे काट देंगे, नहीं तो उसे काउंट कर, ठीक है। देखो आगे टॉपिक बना लो, क्लोरीनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल, क्लोरीनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। जैसे पहला आइसोब्यूटेन आ गया। ब्यूटेन के 2 आइसोमर थे ना, एक एन ब्यूटेन, उसके तो हमने बना लिए, एक आइसोब्यूटेन भी होता है। अगर आइसोब्यूटेन आ जाता है तो इसके लिए कैसे करें बताओ। आइसोब्यूटेन के लिए पहले किसी को फॉर्मूला याद है। IUPAC नेम क्या बनेगा आइसोब्यूटेन का। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 मिथाइल। इस टॉपिक को करते हुए आपको H ना लगाओ तो बेटर है, ज्यादा इजी लगेगा। H ना लगाओ, इस कार्बन की चेन बना लो, क्योंकि हर एक पे हमने इमेजिनरी लगाना है क्लोरीन, है ना। तो अब चारों पे एक एक बार, 1 2 3 और 4, चारों पे एक एक बार क्लोरीन लगा के फिर उनके नेम लिख के देखेंगे। अगर नेम सेम है तो उसे रिपीट करके काटते रहेंगे। मैक्सिमम 4 मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम देखो क्योंकि उसने आंसर 2 दे रखा है, तो बना के देखते हैं। अगर मैं पहले 1 कार्बन पे लगाता हूँ C1 पे, तो मेरा ये बनेगा, इसका IUPAC नेम कोई बताओ। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर C2 पे लगा देते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। फिर C3 पे लगा दो,
अगर C3 पे लगा दिया, बताओ इसकी मैं नेमिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं या राइट साइड से? लेफ्ट। ये वन, ये टू, तीन की चेन, क्या बना? वन क्लोरो टू मिथाइल। ठीक है, कहीं आया पहले? रिपीट कर दूं फिर से? तो ये लिखेंगे वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। लेकिन हमने देखा है तो पहले बना तो लिया, तो ये सेम ही माना जाएगा। ये रिपीट कर दो। ऐसे एक लास्ट बना लो बेटा। लास्ट क्या बनेगा? C4 पे अगर लगा दें तो भी चेन तो लंबी तीन की बनेगी ना। लंबी चेन बना दी होती है तीन की। लोएस्ट नंबर साइड चेन को, साइड चेन में क्लोरो है, एक मिथाइल है, तो क्लोरो का C पहले आएगा, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये वन टू, फिर से वन क्लोरो, रिपीट हो गया, फिर से भी। तो अब आंसर लिख देंगे भी। आंसर क्या आएगा हमारा? दो बने, हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल में थोड़ा ये रहेगा, धीरे धीरे जैसे आप करोगे आपको थोड़ा वैसे ही आइडिया होने लग जाएगा भी। यहाँ क्लोरीन इधर से नंबरिंग करना है, वन क्लोरो इधर से भी वन, इधर से भी वन। धीरे धीरे हम जो प्रैक्टिस करेंगे फास्ट हो जाएंगे भी। हाँ, तीनों तो एक जैसे हैं, ये वाला कार्बन अलग अलग है। ये तीनों कार्बन सिमिलर हैं, यहाँ लगेगा तब भी वन पे क्लोरो आएगा, यहाँ आएगा तब भी वन क्लोरो, यहाँ आएगा तब। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज आपको आती है नहीं आती, ये तो आएगा ही कि सभी पे लगा दो, सब पे लगा के नेम लिख के देख लो, जो रिपीट है वो कार्बन। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब एक बहुत बार हमें रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं। उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सारे आ जाएंगे। पेंटेन के तीन आइसोमर है ना, एन पेंटेन, लियो। बहुत बार 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 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन तीनों के अलग अलग बना के देखते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड लियो। ठीक है, तो ट्राई पहले। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर डिफरेंट आइसोमरिक पेंटेन्स, ऐसे आ गया। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर डिफरेंट आइसोमरिक पेंटेन्स। तो पहले तो इसका लैंग्वेज समझो। डिफरेंट आइसोमरिक पेंटेन का मतलब समझ आ रहा है भी? तीनों डिफरेंट आइसोमरिक पेंटेन्स। तो पहले तो आइसोमरिक पेंटेन का मतलब लिख लो भी। एक एन पेंटेन कह रहा है, एक आइसोपेंटेन कह रहा है, एक नियोपेंटेन। तो तीनों के लिए अलग अलग करके दो। एन पेंटेन का तो ये बना ही रखा था शायद हमने। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो, तीनों के अलग अलग करके दो। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन का IUPAC बताओगे? ब्यूटेन। इसके बनाने हैं। फिर थर्ड बनाएंगे नियो। पहले के लिए कितने आंसर दोगे? थ्री। वन क्लोरो, टू क्लोरो, थ्री। सेकंड के लिए ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पांच हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं पांच। तुम देखो कितने बनेंगे। इसके कितने बने हैं बेटा? फोर बने हैं। पहले हम अपनी तरफ से नंबर ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे लिख लें, कोई भी जो भी आपने नंबर। वन पे लग गया। वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन।
2 पे लग गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर आगे 3 पे अगर लग गया तो 2 क्लोरो को भी, क्लोरो को पहले नंबर देते हैं ना, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्या नेम बना? 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अलग है वो भी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अभी तक तो रिपीट नहीं आ रहा ना, तीनों अलग अलग हैं। 4 पे लगाते हैं, यहां अगर लगा दें तो बन जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3। अभी तक तो नहीं आया 1 क्लोरो 3 मिथाइल, डिफरेंट है। लास्ट एक अगर 5 पे लगा दें, हाँ ये मुझे लगता है रिपीट हो सकता है, क्योंकि 1 क्लोरो 2 मिथाइल कॉम्बिनेशन तो पहले आ गया था ये, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो ये फिर से 1 क्लोरो 2 मिथाइल क्या बना है? ब्यूटेन। रिपीट कर दूं इसे, ये काट देंगे कितने, रिपीट, तो फिर आंसर कितना आएगा? 4। कर लोगे बेटा? हो जाएगा। लिखना इसलिए आना चाहिए भी 4 चॉइसेस दे दे और एक कोई ऐसा दे दे भी कौन सा नहीं बना, एक आधा कोई ऐसा दे देगा जो इनमें से बना नहीं, तो फिर हमें सारे बनाने आने चाहिए, है ना। कर लोगे बेटा? लास्ट इसके लिए एक ही बनेगा, क्योंकि ये तो जगह ही नहीं है। ये पे 1 क्लोरो, इधर से भी 1 क्लोरो, ये भी 3 की चेन बनेगी, नीचे से ऊपर से कहीं से भी ले लो, एक ही बनेगा। क्या? 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल क्या है? तो कहीं भी लगा लो एक ही बनेगा। और ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि पेंटेन का वो कौन सा आइसोमर है, पेंटेन का कौन सा आइसोमर है जिससे सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा। पेंटेन, नीट का भी जेई का भी बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। पेंटेन का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो एक सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है, वो कौन सा है? पेंटेन। अभी लेटेस्ट जेई में इंटीजर बना सकता है, अभी टोटल कितने हैं, तो टोटल में सारे ऐड कर देंगे, 3 वो थे, 4 ये थे, 1 ये थे, टोटल 8 बन गए, 3 + 4 +। कर लोगे बेटा? तो टॉपिक समझ आ गया? ज्यादातर तो अभी तक तो पेंटेन से ज्यादा नहीं गया, फिर भी चलो मैंने आपको बता दिया। देख लेंगे भी इतना टाइम हमारे पास है कि नहीं, 7 की चेन है, अभी टाइम भी तो देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा देगा, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपको 5 के मिलेंगे, या फिर सिमेट्री वाले मिल जाते हैं 6 में, जैसे देखना ये 6 वाला सिमेट्री वाला है, लेकिन इसके तुम बना के देखो कैसे सिमेट्रिकल लग रहा है। इसके तीनों के नेम लिख के देखने में, 6 के नहीं लिख के देखने, 3 में से देखो कोई रिपीट भी हो रहा है क्या। अगर ये तीनों के नेम लिख के देखें, 1 पे 2 पे और 3 पे लगा के देखो, ये 1 क्लोरो, इधर से भी क्या आ जाएगा 1, तो एक रिपीट हो जाएगा। इट मीन टोटल कितने बनेंगे इसके? 1 क्लोरो या 2 क्लोरो, 2, ये वाला 3 नहीं है, ये 1 ही है। आधे बनाने नहीं, क्योंकि क्या है, सिमेट्री। तो ज्यादा कार्बन अगर 5 से देता है तो ज्यादातर कोशिश होगी उसकी भी सिमेट्री वाला दे दे कोई ना कोई कंपाउंड था, जो टाइम हमारा कम कंज्यूम करेगा बेटा। तो इसके भी लिख लो, इसके कितने बनते हैं? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसके कितने बनते हैं? समझ आ रहा है रुपेश? 2 बन गए बेटा, है ना। तो 2 आइसोमरिक हेलाइड्स आर पॉसिबल। कर लोगे तो समझ आ गया। अब एक आधा एग्जाम्पल हम करके देखते हैं साइक्लिक। तो नेक्स्ट लिख लो साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन में भी सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं आएगा। साइक्लोअल्केन्स,
साइक्लोपेंटेन के करके देखते हैं। पहला साइक्लोपेंटेन से स्टार्ट होगा, इससे छोटा तो होता ही नहीं। साइक्लोपेंटेन में जब एक ही बनेगा ना, क्योंकि यहां भी क्लोरीन लगाओगे, वहीं से 1 क्लोरो स्टार्ट हो जाएगा। जब 3 बनेंगे, 3 कह रहे थे, क्या कह रहे थे? साइक्लोप्रोपेन, अच्छा पेंटेन बोल रहा हूँ। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के कितने बनेंगे? 1, कहीं भी लगा लो एक ही। साइक्लोब्यूटेन के कितने बनेंगे? 1, कहीं भी लगा लो, यहां लगा लो। चेक करना क्या ये अलग है? सेम ही है ना, तो कहीं भी लगा लो एकदम। साइक्लोपेंटेन के 1, एक ही बनेगा। साइक्लोहेक्सेन के, इसका मतलब अगर अकेला साइकिल है कोई भी हो, 3 का 4 का, कितने बनेंगे? ठीक है। फिर बनाने कब पड़ सकते हैं? सिर्फ तब बना के देखने पड़ेंगे, आपको याद रखो। जब तक सिंपल साइकिल है तब तक तो एक ही लिख दो, चाहे वो प्रोपेन है चाहे ब्यूटेन पेंटेन, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उस पर कोई साइड चेन भी है तब थोड़ा सा हमें फर्क पड़ेगा। तो एक साइड चेन वाला केस कर लेते हैं। मान लो मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। मिथाइल साइक्लोपेंटेन में फिर से हमें सेम वे में चलना पड़ेगा कि पहले देखें भी सिमिट्री तो नहीं है। रिंग को आधा आधा डिवाइड कर दो, रिंग को आधा आधा डिवाइड करके देख लेंगे भी, अगर सिमिट्री है तो फिर हमें आधे बनाने हैं, आधे नहीं बनाने हैं ना। तो क्या ये दोनों रिंग हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है? इधर भी 2 कार्बन छोड़ दिए, इधर भी 2 छोड़ दिए, सिमिट्री आ गया। सिमिट्री आ गया तो बस आधी साइड पे हम बना के देख लेंगे। आधी साइड में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, चारों पे एक एक क्लोरीन लगा के देख लो, चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर चारों में से कोई रिपीट हो रहा है तो काट दो, नहीं तो 4 आंसर आ ही गया, है ना। 4 ही आ जाएगा, इनमें रिपीट होने का चांस कम लग रहा है। तो अगर मैं 1 कार्बन पे लगाता हूँ C1 पे, तो उसका मुझे नेम लिख के दो, क्या बनेगा। फिर C2 पे लगाते हैं, फिर C3 पे लगाते हैं, फिर C4 पे लगाते हैं। चारों का IUPAC नेम लिख के, अगर चारों में से कोई भी IUPAC नेम आपको लग रहा है भी हाँ ये तो रिपीट हो रहा है, तो सेम है, काट दो, नहीं तो फिर रख लो, है ना। 4 बन गए। पहले का हैंडल्स करो, कोई नेम बताना चाहेगा फर्स्ट वाले का? प्रिशा, यस, लिखो 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसे इकट्ठा क्लोरोमिथाइल बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स है वैसे तो, लेकिन क्लोरोमिथाइल में हमें पता है आगे 1 डैश लगाने की जरूरत नहीं है, मिथाइल 1 ही होगा। तो 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसे मेन चेन मानेंगे, 1 2 3 4 5। 1 पे पूरे का पूरा एक ही साइड चेन बना दिया, कौन सा? क्लोरोमिथाइल। इसमें 1 डैश करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, क्योंकि मिथाइल में अंडरस्टूड है 1 ही होगा। हाँ, जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब 2 तरह के नंबर हो, एक नंबर मेन चेन के हो, एक नंबर साइड चेन के हो, तो हमें लगता है ये 1 और ये 1 में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो हम ब्रैकेट में एक 1 को रख लेते थे, है ना। तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि 2 तरह के नंबर हैं, मुझे नहीं पता चल रहा 1 1 लिख दिया तुमने, अब 1 कौन सा किस पे है। तो ब्रैकेट का मतलब होता था कि एक साइड चेन वाले जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर रख लो,
जो नॉर्मल नंबर है ब्रैकेट के बाहर रख दो, है ना। इसमें वन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सीधा क्लोरोमिथाइल ही होगा, तो इसे आप सीधा लिख सकते हो वन क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका बताओ। साइक्लो, दो साइड चेन हो गई, वन पे क्लोरो वन पे मिथाइल साइक्लोपेंट। वन, वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोपेंट। टू मिथाइल, वन क्लोरो टू मिथाइल साइक्लोपेंट। थ्री मिथाइल, वन क्लोरो थ्री साइक्लो। हो जाएगा बेटा। तो ऐसे, तो मैक्सिमम चांस तो इसमें से है क्वेश्चन आने का, वो पार्ट हमने पहले कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा मेमोरी बेस करते हैं, हमने लिख लिए जो, वही वाले एक बार इकट्ठे करके लिख लेते हैं। पहला, सबसे पहले मीथेन के कितने बनते हैं अभी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मोनो हेलोजिनेटेड लिख दिया मैंने। हेलोजिनेटेड में क्लोरीनेटर, ब्रोमिनेटर, फ्लोरीनेटर मर्जी हो, है ना। मीथेन के कितने बनते हैं, एक ही बनेगा। इथेन के लिए इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे फर्क पड़ता है, सेम ही बनेगा। प्रोपेन के लिए कोई बताओ। टू बन जाते हैं, एक तो वन क्लोरो एक टू क्लोरो, है ना, तो इसके टू लिख दो, ठीक है। अगर आप घर पे जाके ब्रैकेट में ये भी लिख लोगे वन क्लोरो टू क्लोरो, तो और इजी रह जाएगा आपके लिए, है ना। फोर्थ कौन सा है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में पहले एन ब्यूटेन कर रहे हैं, फिर आइसो ब्यूटेन करेंगे, क्योंकि ब्यूटेन के आगे दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। दोनों के लिए चेक करो, पीछे अपनी कॉपी पे भी देख सकते हो, अपने कर लिए हैं। कुछ भी तो आप बताओ बेटा, एन ब्यूटेन सिमेट्रिकल में आ जाएगा या नहीं। सिमेट्रिकल में बताओ कितने बनेंगे, टू, वन क्लोरो एंड टू। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार रिपीट करोगे तो बहुत इजी लगने लग जाएगा टॉपिक, है ना। कितने बने, दो। हो जाएगा बेटा, सिमेट्री वाला केस आ गया। तो ये सिमेट्री वाला लग रहा है मुझे, वन क्लोरो एंड टू क्लोरो दो। इसमें इसका तो अलग था, ये तीनों एक जैसे थे, कितने बने, दो। ठीक है, ये तीनों एक जैसे ही हैं, जो सर्कल की हैं कहीं भी लगा दो, दे आर इक्विवेलेंट कार्बन्स, ऐसे बोला जाता है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब जिसकी रिएक्शन से एक जैसा ही प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें तीन इक्विवेलेंट कार्बन है, तीनों से क्या बनेगा, एक ही बने, है ना, तो दो बने। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मेनी टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर आइसोमरिक ब्यूटेन्स। तो उसने बोला आइसोमरिक ब्यूटेन्स, इट मीन समझो कि दोनों ब्यूटेन की बात हो रही है, एन ब्यूटेन की। इट मीन में आपको क्वेश्चन आने के चांस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके तीन चैप्टर सॉल्व होते हैं, नेमली आइसोमेरिज्म और रिएक्शन तो है ही है ना। तो तीन चैप्टर के क्वेश्चन आ गए ना, नेमिंग भी आपको आनी चाहिए, पोजिशन आइसोमर भी आने चाहिए, है ना। तो इसलिए चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं। कर लो भाई। ऐसे पेंटेन के लिए चलते हैं, पेंटेन के कितने आइसोमर है, हाँ, तो एक एन पेंटेन, फिर आइसो, फिर नियो, तीन चार एक। कैसे याद करेंगे, तीन चार एक। पहले ऐसे नहीं बेटा, सृष्टि खड़े हो, क्या बातें हो रही हैं। नहीं, तुम डिस्कस करने के लिए बैठते हो क्लास में, क्लास चल रही है, डिस्कस कौन करता है क्लास में बेटा, हमें तो नहीं अलाउ करता था टीचर हमारा। फिर इनको भी क्या, ये भी डिस्कस कर लेंगे, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम डिस्कस कर लो अपना, ऐसे।
या फिर मुझे ना कहना मुझे सर ये समझ नहीं आया था इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए, मेरे पास नहीं आना। बैठ जाओ। कितने कितने बने हैं? 3, 4, कर लोगे? अब आते हैं साइक्लिक में। साइक्लिक, कोई भी साइक्लिक हो, साइक्लिक विदाउट साइड चेन 1 आएगा। तो अब एक नया क्वेश्चन उसने पता क्या बनाया, वो कहेगा इनमें से किसका सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। ध्यान से सुन लेना, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो नियो दिया ही है ना, क्योंकि हमने वो रट लिया, अभी आया हुआ है नियोपेंटेन, निकाल दिया नियो, क्या डालेगा? साइक्लोपेंटेन। तो याद है, ठीक है, हो जाएगा बेटा। हाँ, अगर साइड चेन आती है तो मैं एक लिख देता हूँ, बाकी एक हमने बना लिया था। सिमेट्री वाला कितने बने थे? 4। ऐसे सिमेट्री है 1, 2, 3, 4। कर लोगे बेटा? एक मेन से मैंने लिख दिया ज्यादातर, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। बाकी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया अभी, है ना। हो जाएगा बेटा ये टॉपिक, तो पहला समझ आ गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन के लिए, पहला होता है प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है रेट, कभी कभी पूछता है ना। तो सेकंड लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इसका कैसे डिस्कस करेंगे हम? रेट में 2 पार्ट ले रहे हैं अभी, इसमें अल्काइल हैलाइड भी है और हैलोजन भी है। तो अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, अल्केन है और क्या है? हैलोजन। तो अल्केन कैसा लूं मैं? पहला फैक्टर, अल्केन मैं अलग अलग डाल सकता हूँ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, प्रोपेन, ये वाला चेंज कर सकता हूँ। या फिर मैं अल्केन ना चेंज करके हैलोजन भी चेंज कर सकता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो मुझे दोनों अलग अलग डिस्कस करने पड़ेंगे। पहले तो अल्केन डिस्कस कर रहे हैं, अल्केन कैसा डालें ताकि रेट फास्ट हो जाए, फिर हम हैलोजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले अल्केन डिस्कस कर रहे हैं। अल्केन कैसा होना चाहिए? अल्केन कैसा होना चाहिए? हमने अभी पढ़ा भी, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? फ्री रेडिकल। तो जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतनी रेट अल्केन की क्या हो जाएगी? फास्ट। तो अल्केन में रेट ऐसे हो जाएगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज फ्री रेडिकल। जैसे जनरली क्वेश्चन ये तो कम पूछा है, मिथेन या इथेन कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा, एक ही 2 आइसोमर का ज्यादा पूछता है, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, एक 1 क्लोरो बनता है, 2 क्लोरो। तो किसका रेट फास्ट हुआ होगा? तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आया, इससे 2 बने, एक तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, एक बना 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे रिएक्शन को हम कह सकते हैं पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट वही है लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? अलग अलग, तो इन्हें कहा जाता है क्या? पैरेलल रिएक्शंस। और ऑर्गेनिक में काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट वही रहते हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, इन्हें कहते हैं फिर पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल में हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रेट फास्ट है, R1 या R2? तो पहले हम देखते हैं भी, अगर 1 पे H तोड़ के रेडिकल रखते हैं तो इससे R1 कंपेयर करेंगे। अगर 2 पे क्लोरो लगाना, इट मीन 2 पे क्या आएगा? रेडिकल, तो इससे क्या कंपेयर करेंगे? R2। तो यहां आपको डॉट्स लगाए हैं मैंने, रेडिकल लगाए हैं, उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता है, यस, आई इफेक्ट भी होगा लेकिन आई से ज्यादा डोमिनेटिंग। तो पहले अब इस वाले पे अगर अल्फा एच काउंट करते कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, समझ आ रहा है?
क्योंकि ये वाला एक ऊपर एक नीचे, दोनों अल्फा एच होंगे। तो लिखो भी R1 के लिए अल्फा एच कितने हैं 2, तो R1 के लिए अल्फा एच कितने हैं 2। R2 वाले के लिए अल्फा एच कितने हैं बेटा 5, समझ आ रहे हैं। अगर इस पे आप देखोगे तो इस पे एच इधर कितने आ जाएंगे, एच 3 अल्फा है, इधर एच कितने आते हैं 2 अल्फा एच, समझ आ रहा है। तो इस पे कितने अल्फा एच हैं 5, तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो फिर हम कहेंगे R2 का रेट क्या होगा फास्ट, लिख लो R2 इज फास्ट देन R1। अल्फा एच काउंट कर लेने हैं। हो जाएगा। कई बार इसी को क्वेश्चन ऐसे बना के दे देगा। अब देखो हमें पता भी ये रेट फास्ट है स्लो है। अब वो डेप्थ से आए तो ये रेट फास्ट का मतलब यहां से एच टूटा है, फिर Cl लग गया। सोचते हैं हुआ क्या होगा, वेसल में डाला क्लोरीन, क्लोरीन तो अलग से टूट के मेरे पास रेडिकल आ गया, वो घूम रहा है। क्लोरीन को लगने से पहले जो टाइम लगेगा, कितने मिली सेकेंड लगेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन के बॉन्ड कितना टाइम देगा टूटने में। इनमें ये बॉन्ड तोड़ने में जो टाइम लग गया वही रेट का टाइम होगा। क्लोरीन रेडिकल तो लाइट ने तोड़ दिया, घूम रहा है। आप कह रहे हो यहां से बॉन्ड टूटा रेट स्लो है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटा तो रेट फास्ट है। इसका मतलब जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटा भी, H2 का जल्दी टूटा है। अब जल्दी टूटा तो फिर जल्दी टूटने का तो एक ही ऑप्शन होगा भी, थोड़ा सा वीक हो गया होगा ये, इसमें बॉन्ड एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग होगा, ज्यादा लगती होगी, इसमें क्या लगती होगी कम, और तो हमारे पास कोई लॉजिक है नहीं। तो फिर एक यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को चैलेंज होगा कि थर्मोडायनेमिकली हम CH की बॉन्ड एनर्जी एवरेज काउंट कर लेते थे, भी काउंट कर दो सारे इतने हैं, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में ऐसे दे के पूछेगा भी बताओ CH1 की या CH2 की बॉन्ड एनर्जी में किसकी ज्यादा है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक थर्मोडायनेमिक्स को हम चैलेंज करेंगे। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थोड़े उसी बॉन्ड के डिफरेंट हो जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अब ये वाला लॉजिक देखते हैं हम, यहां से सही निकाला है कि नहीं हमने। हमने अभी किया अभी R1 और R2 में से, R1 और R2 में से कौन सी रिएक्शन फास्ट है बेटा, क्या बताया आपने R2। फास्ट का मतलब जल्दी टूटा, क्लियर। जल्दी क्यों टूटा, इट मीन्स कम लगी एनर्जी उसे, इट मीन्स की एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी क्या थी ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन आ गया। तो इसी का एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे GOC बेस्ड बन जाएगा भी, मैं 4-5 जगह CH1 2 3 4 लिख के दे दूंगा और आपको कहूंगा बॉन्ड एनर्जी का अरेंजमेंट करो। वो रेडिकल की स्टेबिलिटी करनी है आपने, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कम। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन GOC बेस्ड बन जाएगा, कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो करके, इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखना है। ये वाला H1 है, ये वाला H2 है। मैं इस पे क्लोरीन लगा के बॉन्ड तोड़ने वाला हूं, चलो वो भी भूल जाओ। आपको सिंपल बताना है कि CH1 और CH2 में से बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, CH1 वाले की ज्यादा है या फिर CH2 वाले की ज्यादा है, या फिर बोथ करेक्ट है या फिर नन है। तो मुझे हाइपर कंजुगेशन काउंट करके दो। अगर मैं C1 तोड़ता हूं तो इस कार्बन के लिए अल्फा एच कितने आएंगे बताओ, 1 आएगा। राइट साइड पे कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे इस कार्बन पे एक आ जाएगा, है ना, तो एक अल्फा एच आएगा, 1 अल्फा एच। H2 वाले के लिए रेडिकल लगा दिया मैंने ये वाला, सोच लो पहले, जल्दी नहीं बताना, सोच के
6, ये 3, ये 2 और एक ये, कितने हो गए 6। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ अभी? 6 वाला ज्यादा स्टेबल की एनर्जी कम। तो बताओ क्या आंसर आएगा? H1 की ज्यादा। इसी का असर्शन रीजन बन जाएगा। असर्शन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ, लिख लो असर्शन रीजन बना के। असर्शन इज, इसी में ऐसे डायग्राम में असर्शन, CH1 बॉन्ड एनर्जी इज हायर देन CH2, स्लाइटली हायर। ठीक है, जो प्रैक्टिकली है वो ऐसा भी नहीं है 300 की 400 होगी, नहीं, 2-4 किलो जॉल्स का फर्क पड़ता है, स्लाइटली हायर, है ना। दैट इज द रीजन। अब आपको समझ आ रहा होगा भी जब हम थर्मोडायनेमिक्स करते हैं तो वहां बॉन्ड एनर्जी एवरेज दी जाती है, जितने CH है सारों की तोड़ के डिवाइड नंबर ऑफ CH, फिर एवरेज लेते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हमारे सही आते हैं। हमने वो कैलकुलेशन मैथमेटिकली जो एरर था निकाल दिया, एक की 50 थी, एक की 60 थी, डिवाइड 2 करके हमने 55 ले ली, है ना। तो इसलिए वहां क्वेश्चन आता है एवरेज लेना जरूरी है, हम कहते हैं हाँ, नहीं तो एरर आने लग जाएंगे। पहले को तोड़ने में अलग लगता है, 2 को तोड़ने में अलग लगता है ना, तो एवरेज लिया। ठीक है, असर्शन ये आ गया। रीजन इज ऑन क्लीवेज ऑफ CH2 more stable radical is formed। क्या दोनों सही आ रहे हैं? ऑन क्लीवेज ऑफ CH2 ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनता, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनता तो ठीक है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी क्या है, ज्यादा है। तो H1 की एनर्जी ज्यादा है, H2 की कम है, इसका मतलब H2 वाला रेडिकल क्या बनना चाहिए, ज्यादा स्टेबल। तो अगर मुझे लिखने को कहता भी इसका आंसर लिखो क्या है, तो सक्शन रीजन ऐसे सोचना होता है कि अगर मुझे इसका कहता भी वाई, तो मैं उसका आंसर देता भी हाँ ये है भी CH2 तोड़ोगे तो रेडिकल क्या बनता है, ज्यादा स्टेबल। अगर वही रीजन में लिखा हुआ तो चॉइस यही बनती है भी बोथ आर करेक्ट एंड बी इज आल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ, है ना। तो आप ऐसे सोचा करो भी क्या अगर मुझसे पूछा जाता क्वेश्चन तो क्या मैं इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखता भी हाँ ये पॉसिबल है ना। अगर ऐसे आता तो ए, अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता तो बी, ऐसे कर लोगे बेटा। ठीक है, तो दो चीजें समझ आ गई, पहला नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा ये। और लास्ट हम आते हैं अल्केन के बाद नेक्स्ट हेलोजन, है ना। रेट विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, रेट विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। अल्केन तो हमने कर लिया, अब हेलोजन चेंज करके देखते हैं, रेट विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन कैसे होगा। हेलोजन के लिए रेट कैसे होगा, रेट विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। तो हेलोजन में आप ऐसे मान के चलो कि रेडिकल बनेंगे, एक एफ रेडिकल बनेगा, एक Cl बनेगा, एक Br और एक I। तो सबसे ज्यादा जो तेज भाग सकता है, यहाँ पे CH है, इसे तोड़ के इन्होंने लगना है, रेस लग गई, एक ही जगह लाइन खींच दी भी चारों भागो, भाग के इस पे टकराना है। ये तोड़ने में तो सभी को एक जैसा दे दिया मैंने, तो फिर जो तेज पहुंचेगा पहले उसकी रेट क्या होगी, फास्ट। कौन तेज पहुंचेगा, फ्लोरीन, साइज छोटा है, वेट कम है ना। इसका वेट कितना सारा 19, इसका 127 किलो है, तो ये कैसे पहुंचेगा भाग के, है ना। तो फिर जितना भी तेज भाग सकता है उतनी रेट क्या होगी, फास्ट। तो क्या लिखेंगे, लिखो फ्लोरीन उससे स्लो, क्लोरीन उससे स्लो, ब्रोमीन उससे स्लो, आयोडीन। तो वेट के अकॉर्डिंगली हमने कर लिया कि वो तेज भाग सकता है, तो रेट का रे आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये रेट आ, कर लो बेटा जी। और लास्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है कि फ्लोरीन और आयोडीन में जो प्रॉब्लम है, ये तो हम डायरेक्ट करवाते ही नहीं, फ्लोरीन तो कुछ ज्यादा ही तेज भागता है
और ये कहता है भी इसकी रिएक्शन जब कोलिजन होता है इतना फास्ट हो जाता है कि ब्लास्ट हो जाता है सारा। जैसे कोलिजन हुआ टकरा गए, है ना, और मूवी में देखना एकदम धूल सी इकट्ठी होगी, एकदम टकराए दो तो वैसे हो गया, कोलिजन बहुत ज्यादा फास्ट है। फास्ट कोलिजन होने की वजह से बेटा एक्सप्लोजन हो जाता है कई बार। तो हम ग्लास बीकर में कराने से भी डरते हैं, भी पता नहीं फट ही ना जाए, है ना, जिसकी वजह से फ्लोरिनेशन एक्सेप्शनली फास्ट है। तो पहला ये लिखा मिलेगा, फ्लोरिनेशन is very fast and explosive। ठीक है, फ्लोरिनेशन वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। तो फिर हम इनडायरेक्ट करवाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे करवाते हैं रिएक्शन, डायरेक्टली नहीं करवाते फ्लोरिनेशन। अब मुझे फ्लोराइड बनाना है, मुझे ये तो पता चल गया अभी ये तो खतरनाक है, लेकिन अब ये भी नहीं कि मैं फ्लोराइड बनाना ही छोड़ दूंगा। यहाँ मुझे चाहिए फ्लोराइड, RF लगता है तो वहां RF चाहिए होगा। तो फिर किसी ने मुझे इनडायरेक्ट इसका आइडिया दिया, वो कहता आप ऐसे करो, पहले जो भी RH आपके पास उसमें क्लोरीन लगा लो या ब्रोमीन लगा लो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर क्लोरीन निकाल के क्लोरीन लगा सकते हैं हम। अगर क्लोरीन निकाल के फ्लोरीन लगा दें तो हमारे पास या तो AgF रहता है या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड रहता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्लोरीन हट के क्या लग जाता है F। और ये जिस बंदे ने ढूंढा बेटा उसने स्वार्ट्ज सेक्शन इसका नाम रखा है। तो स्वार्ट्ज सेक्शन एक अलग से इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन होती है। कैसे, अगर फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसे इनडायरेक्टली करवाते हैं, डायरेक्ट नहीं करवाते। मैं एक बीकर में मिथेन डालता हूँ, क्लोरीन डालता हूँ, बाहर जाता हूँ, बन गया मिथाइल क्लोराइड, अंदर आ जाते हैं। मैंने उसमें AgF डाला, मुझे पता है AgCl के प्रेसिड बन जाते हैं, AgF के नहीं बनते। तो फिर लीच आके लग जाएगा, प्रेसिड बन के धीरे धीरे रिएक्शन ये तो नीचे बैठता जाएगा। बताओ लीच एटली क्या कहता है, अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूं AgCl बाहर बिठा दूं निकाल दूं तो धीरे धीरे अपने आप रिएक्शन किस तरह शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने रिस्क लिया, ये ऐसे कर लिया, है ना। तो मैंने उसमें AgF डाला, जा ये डाला, मरकरी है तो मरकरी का क्लोराइड बन जाएगा, Ag है तो Ag का। और आपने पोलराइजेशन पढ़ा हुआ फजान रूल्स, क्या लगता है फ्लोरीन या क्लोरीन किससे कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होने वाले हैं? क्लोरीन के कभी नहीं कोवलेंट होते, क्लोरीन में पोलराइजेशन ज्यादा होगी। कोवलेंट का मतलब सॉल्युबल नहीं होएगा, सॉल्युबल नहीं होएगा तो एसिड बनेंगे। तो हमने वो वाला रूल फजान रूल्स पोलराइजेशन सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लिया। तो हमने देखा उसका हमें फायदा हुआ, धीरे धीरे अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता गया। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक आ गया फजान रूल्स, इक्विलिब्रियम का टॉपिक आ गया लीच एटलियर। दोनों की हेल्प लेके हमने ऑर्गेनिक में स्वार सेक्शन करा। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। ऐसे एक प्रॉब्लम और दी है, अगर फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट है तो फिर इसके बारे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहुंच नहीं रहा, है ना, सुबह को चला शाम तक हम खड़े हैं बीकर लेके। तो फिर करो लिखो, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। ये बहुत ज्यादा स्लो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मीनिंग भी समझ लो, अगर RH में आप आयोडीन डालते हो तो ये बनाता है RINHI। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है अभी, क्या लगता है कहीं हमने ऐसे पढ़ा भी HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, HCl इससे ज्यादा, हाँ पढ़ा ना ऐसे। तो फिर इसमें एक लॉजिक ये भी लग रहा है उन्हें भी, इसका पीछे जाने का एक और रीजन है कि खुद बहुत स्लो है, तेज नहीं भागता था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट है, वो दोबारा टकरा जाता है पीछे, इसलिए वर्ड आता है स्लो तो है ही है and reversible. Now, why it is reversible? Due to formation of strong acid. Why it is slow? Due to weight of iodine 127 kg है ना। लेकिन why it is reversible? दो चीजें हो जाएगा। इसके लिए फिर क्या करते हैं हम, इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है add HNO3
और HiO3 that react with Hi and form iodine। तो किसी ने ली चैटलियर की हेल्प ली, केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन ढूंढी, हमें पता चला ये दो HiO3 एंड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कहीं पढ़ा था उसने, तो वहां कोई रिएक्शन देखी हुई है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनका काम क्या है, आई नेगेटिव से आयोडीन बनाना। आई नेगेटिव से आयोडीन बनाना बहुत ईजी है बेटा, सोचो क्यों। एफ नेगेटिव से तो हमने इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता कोई, एफ बहुत ताकतवर है, उतना ही आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो आई नेगेटिव के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने आप ही लूज रखता है अपने इलेक्ट्रॉन को, कोई भी आए खींच लेगा उससे। उसका हमने फायदा लिया, हमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चले, ये दोनों आई नेगेटिव को दोबारा किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, आयोडीन में। तो डबल बेनिफिट होगा, इधर से ये निकाल लो, उल्टा इसको किस में कन्वर्ट कर दो, I2। तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, फास्ट। तो ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन सेकंड जैसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शन आई तो किसी ने एक और हमें बढ़िया वैसा ही मेथड दे दिया, वो कहता फिर इनडायरेक्ट से भी करवा लो। इनडायरेक्ट भी हम करवा सकते हैं, सेकंड मेथड लिख लो, एक इनडायरेक्ट रिएक्शन ढूंढ के दी है, इसे कहते हैं फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, इसने भी RCl लगा लिया या RBr लगा लिया, पहले RCl की रिएक्शन NaI से करवाई, एसीटोन सॉल्वेंट ले लिया, एक बार जैसे आयन एक्सचेंज है वैसे एक्सचेंज करके देखना क्या बनेगा, R का I और Na का Cl, ये बनेगा। RI इज मोर कोवलेंट, तो एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल होगा, एसीटोन थोड़ा सा लेस पोलर ले लिया मैंने, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, लेस पोलर डिसॉल्व इन लेस पोलर, पानी नहीं लिया, वाटर क्या था, पोलर। तो एसीटोन में नमक घुलेगा नहीं, क्या बन जाएगा, एसिड। नमक किसमें घुलता है, पानी में, ऑर्गेनिक में तो नहीं घुलता। तो जैसे ही नमक बनने लगा, हमें पता नमक तो नीचे बैठने लग जाएगा, तो जाएगा नहीं। सेम टेक्निक है, ये धीरे धीरे अपने आप फॉरवर्ड जाता जाएगा, हमारा RCl का क्या बन जाएगा, R। तो या तो एक स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन करवाते हैं, ये पहले हम ये भी करवा लेते थे कि ये डाल देते थे, इससे आगे चला जाता था। आजकल दो मेन ही चलती हैं, स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन फास्ट है, इनडायरेक्टली करवाते हैं, नेम क्या है रिएक्शन का, स्वार्ट्ज रिएक्शन। आयोडीनेशन स्लो है, रिवर्सिबल है, कैसे करवाते हैं, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। तो दो टॉपिक आप पढ़ के आओ, बाकी हम कल कर इतना करके आओ।